प्यारे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जो है हमने देखा थॉमसन का मॉडल, तरबूज मॉडल था। फिर हमने देखा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सोने की पन्नी पर। फिर हमने देखा उसमें रदरफोर्ड में कमियां क्या थी। ठीक, उसके बाद फिर हमने जो है बोर का परमाणु मॉडल देखा। बोर जो है उसके बाद फिर बोर्स रेडियस देखा हमने, बोर्स एनर्जी देखा। हम इससे क्या देखे, साइंस में प्रगति क्या हुई। तो प्रगति हमारे समझ में ये आई कि थॉमसन का मॉडल जो है उसने हमें बताया कि परमाणु तरबूज के समान है। इसमें काम की चीज हमें मिली इलेक्ट्रॉन। विश्व को इलेक्ट्रॉन से परिचित कराने वाले कौन थे? थॉमसन। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसमें काम की चीज हमें मिली नाभिक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की और नाभिक धनावेशित होता है, यह बात रदरफोर्ड ने कही। उसके बाद बोर आए, निल्स बोर, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हाइपोथेटिकल था इनका। इन्होंने कोष के बारे में बताया, कहा कि ये रहा हमारा कोष। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनेक कोष, ऑर्बिट्स की। तो कोष की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? बोर ने दी। यहां तक कि बोर ने यह भी बताया कि नाभिक के केंद्र से किसी कोष की दूरी निकालने में सक्षम रहे, रेडियस। उसके बाद जो है हर किसी का एनर्जी लेवल भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। बोर ने इन्हें क्या कहा? ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। अब हमारी चर्चा होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने से पूर्व थोड़ा सा हम स्पेक्ट्रम के बारे में जान लें और उसके बाद जो है देखिए स्पेक्ट्रम है क्या। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, SPECTRO, स्पेक्ट्रो, SCOPY। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है साइंस की वो ब्रांच है। स्पेक्ट्रो मींस होता है स्पेक्ट्रम, SPECTRUM। स्पेक्ट्रो मींस होता है स्पेक्ट्रम। स्कोप मतलब होता है, स्कोप मतलब टू सी। स्पेक्ट्रम को देखना। साइंस की वह ब्रांच जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया जाए उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। साइंस की वह ब्रांच जिसमें स्पेक्ट्रम का डील किया जाए, स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाए, उसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, स्पेक्ट्रम से हम किसी कंपाउंड की पहचान करते हैं। मोटा मोटी भाषा में जाने, जैसे फोटो देखकर हम बता सकते हैं कि यह कौन व्यक्ति है। किसी की पहचान उसकी फोटो से की जा सकती है। उसी तरीके से किसी यौगिक को पहचानना हो, किसी एटम को पहचानना हो, तो उसका स्पेक्ट्रम देखा जाता है। स्पेक्ट्रम में आंख, कान, नाक, मुंह नहीं आता है। इसके अंदर आपको दिखाई देगा लाइंस रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे किसी व्यक्ति का फोटो बार बार खींचा जाए तो क्या हर बार फोटो उसकी बदल जाएगी? नहीं, फोटो नहीं बदलेगी। फोटो तो वही रहेगी, चाहे वह एंगल बदल के भी करे, ड्रेस चेंज करके फोटो खिंचवाए, दाढ़ी लगा के फोटो खिंचवाए, फिर भी आप उसे पहचान जाएंगे अगर उसे आप देखे हो या उसके बारे में जानते हो तो। उसी तरीके से हम मान लीजिए ये हमने कह दिया आर्गन का स्पेक्ट्रम है। ठीक, तो आर्गन का स्पेक्ट्रम जब हम निकालेंगे बार बार तो ऐसा ही ना दिखेगा, हल्का फुल्का चेंजिंग आएगा, लेकिन फिर भी पकड़ लिया जाएगा उसको कि यह आर्गन है। या मान लीजिए CO2 का स्पेक्ट्रम है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो यहां जो है स्पेक्ट्रम में या स्पेक्ट्रम का यूज क्या है? तो स्पेक्ट्रम की सहायता से किसी कंपाउंड की पहचान की जाती है। ठीक, जैसे फोटो खींचना हो, तो फोटो खींचना रहता है तो हम क्या करते हैं? कैमरे से नहीं खींचते हैं। किससे खींचते हैं? कैमरा लिए। ठीक, अब कैमरा से क्या खींच देते हैं? फोटो।
यहां स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया हमारा कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर या कैमरा हो गया। हाँ, इससे क्या खींचेंगे हम? स्पेक्ट्रम, इससे खींचेंगे स्पेक्ट्रम। जैसे स्पेक्ट्रम, फोटो का यूज क्या है? पहचानना, आइडेंटिफाई करना। फोटो किससे खींचते हैं? कैमरे से। तो उसी तरीके से आया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं कि वो कैसा है। और स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? तो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा वह इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे स्पेक्ट्रम रन कराया जाता है। ठीक, यह एनर्जी पर वर्क करेगा। थोड़ा हम स्पेक्ट्रम को समझने के लिए कुछ एनर्जी के बारे में जान लें, तब हम स्पेक्ट्रम पर काम कर सकते हैं। एनर्जी की बात करें तो देखिए, सबसे अधिक एनर्जी किसकी है? कॉस्मिक रेज। किसकी? कॉस्मिक, COS, कॉस्मिक, MIC, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें। जैसे ये सन है, SUN, सन। सन से जो रेज निकलती हैं, सन से, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, इसमें तमाम एनर्जी होती है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, जिसे प्लांक ने नाम दिया था फोटॉन। क्या दिया था? फोटॉन या क्वांटा। क्वांटा, फोटॉन या क्वांटा नाम दिया प्लांक ने। कहा कि कोई भी लाइट हो, कोई भी प्रकाश हो, वह छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बना है। तो ये एनर्जी पैकेट हमको यहां दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यह एनर्जी पैकेट का क्या नाम उसने दिया? फोटॉन। और उसके बाद इसकी एनर्जी के बारे में बताया। कहा कि जो इसकी एनर्जी है E प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है जी? न्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। E बराबर, और अंदर की बात करें तो इसने कांस्टेंट लिया, E बराबर h न्यू। यहां E एनर्जी है, E एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और h कांस्टेंट है जिसे कहते हैं प्लांक नियतांक। पीछे के लेक्चर में इसकी चर्चा हो चुकी है। h बराबर 6.626 गुणे 10 के घात ऋण 34 जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, चलिए। तो यानी एनर्जी पैकेट पर हम आते हैं। तो कोई भी लाइट हो, एनी लाइट, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है, उसमें भी एनर्जी पैकेट है। तो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट हैं। अगर इस पैकेट की एनर्जी ज्यादा है कि कम है, तो जैसे सनलाइट से किरणें निकलती हैं, तो इसमें तमाम एनर्जी के पैकेट्स रहते हैं। उनकी एनर्जी का ही हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, किस प्रकार का है। ठीक, तो देखें, एनर्जी की बात करें तो सबसे अधिक एनर्जी हमारी है कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक किरणों की ऊर्जा सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारा आता है गामा पहलवान, गामा रेज, नाम ही है गामा पहलवान, तो एनर्जी ज्यादा ही ना होगा, गामा रेज। और उसके बाद है एक्सरे, एक्स किरणें, एक्सरे, RAY। सबसे अधिक एनर्जी किसकी हो गई? कॉस्मिक रेज की हो गई। उससे कम एनर्जी किसकी हो गई? गामा पहलवान की। और गामा पहलवान के बाद कौन है? एक्सरे, एक्स किरणें। ठीक है, और उसके बाद UVIR, UVIR। ठीक है, ये दिमाग में बैठाइए। UVIMR कर लीजिए तो और अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। इससे हम एनर्जी के बारे में जानकारी ले लेंगे। सबसे अधिक एनर्जी किसकी है? सबसे अधिक एनर्जी है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणों की। उसके बाद हमारी आती है गामा पहलवान की।
गामा पहलवान के बाद आता है मैडम एक्स। रेखा की एक पिक्चर थी मैडम एक्स, उसमें डायलॉग था उसका, मैं हूं मौत का वो एक्सप्रेस जिसका नाम है मैडम एक्स। तो जाहिर सी बात है जब मौत का एक्सप्रेस हैं तो एनर्जी तो ज्यादा ही ना होगा, लेकिन गामा पहलवान से कम रहेगा। तो कॉस्मिक रेस, फिर गामा रेस, फिर एक्स रे, फिर यू भी आया, यू से आ जाते हैं। यू से हमारा हो गया, देखिए यू से हो गया यूवी अल्ट्रा वायलेट, यू से हो गया यूवी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट हो गया। उसके बाद आते हैं उससे कम एनर्जी भी से विजिबल, VISIBLE, विजिबल। विजिबल मतलब होता है दृश्य, जो दिखाई दे। ठीक, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। आई से हो गया IR, इंफ्रारेड। एम से हो गया माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और आर से हो गया रेडियो, RADIO, रेडियो वेव। ये हमारा एनर्जी सीक्वेंस खींचे हैं। कॉस्मिक रेस सबसे ज्यादा, फिर गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा वायलेट, यू से यूवी IMR। ठीक है, यू से हो गया अल्ट्रा वायलेट, इसकी हिंदी है पारा बैगनी। भी से हो गया विजिबल, हिंदी है दृश्य। आई से हो गया IR, इंफ्रारेड और रक्त किरणें। एम से हो गया माइक्रोवेव, आर से हो गया रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगे। ठीक, चलिए अब अंदर चर्चा करते हैं। हम यहां आते हैं विजिबल रीजन की। विजिबल में फिर बांट दिया जाए, ये जो विजिबल है इसमें आ जाएगा विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, विबग्योर। भी से वायलेट, बैगनी। आई से इंडिगो, जामुनी। बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो कहा जाए ये रंग है। कलर क्या है जी? कलर भी एनर्जी है। एनर्जी की बात करें, सबसे अधिक एनर्जी कॉस्मिक किरणों की, उससे कम गामा, गामा से कम एक्सरे, एक्सरे से कम अल्ट्रा वायलेट, ये यहां खींच दिए। विजिबल उससे कम IR, उससे कम माइक्रोवेव, उससे कम रेडियो वेव। जरा हम इस पर फोकस करते हैं। इस रेंज की एनर्जी, अगर एनर्जी विजिबल रीजन की है, एनर्जी विजिबल दृश्य इस रीजन की होगी, तभी कोई चीज दिखाई देगी। अगर इससे ज्यादा एनर्जी है तो दिखेगी नहीं, इससे कम एनर्जी है तो भी नहीं दिखाई देगा। जैसे हम बात करें, ये टी शर्ट हमने जो पहना है, ये टी शर्ट ब्लू कलर का दिख रहा है। इसका मतलब है कि जब लाइट इस पर पड़ रही है, लाइट इस पर पड़ रही है तो ये हमें दिखाई दे रहा है। हवा को देखो, यहां तुम कहा जाए जरा इसमें से हीलियम को देख लो तो हवा में तो हीलियम दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यह लाइट जब इस पर पड़ रही है तो वह इस रीजन की नहीं है, विजिबल क्षेत्र की, दृश्य क्षेत्र की एनर्जी नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। कोई चीज तभी दिखाई देगी जब वह इस रेंज की एनर्जी रखता हो। इससे ज्यादा एनर्जी रखेगा तो भी नहीं दिखाई देगा, इससे कम एनर्जी रहेगा तो भी दिखाई नहीं देगा। कक्षा 12 में जाओगे तो तुम्हें कलर पर पढ़ाया जाएगा, क्लास 12 में कलर केमिस्ट्री। ठीक है,
तो वहां बताया जाएगा कि किसी कंपाउंड का कलर कैसे होता है, ठीक है, और क्यों कलर रहता है, सारे डिस्कशन वहां है। अभी हम यहां हल्का फुल्का उसका काम देखेंगे। कॉस्मिक रेज, गामा, एक्सरे। अब तुमसे हम यहां आए अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल में बात करें तो बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? सबसे अधिक एनर्जी वायलेट की है। वायलेट माने बैगनी, इंडिगो जामुनी, जामुन का कलर, ब्लू उससे कम, ग्रीन और कम एनर्जी है, येलो की और कम एनर्जी है, ऑरेंज की एनर्जी और कम है, और सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है। अब आते हैं बैगनी से भी ज्यादा एनर्जी जो रखे, जिसके पास बैगनी से भी अधिक एनर्जी हो उसे कहेंगे पराबैगनी। परा माने ज्यादा, अब बैगनी, बैगनी रंग से भी है। देखो विजिबल था, बोलो विजिबल था, विजिबल में सबसे अधिक वायलेट का है, विबग्योर। तो वायलेट से भी अधिक एनर्जी किसकी है? ये अल्ट्रा वायलेट, इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से भी ज्यादा, और हिंदी में पराबैगनी, बैगनी से भी अधिक। जैसे नाम सुनोगे अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य मतलब जिसको सुना जा सके, अब पराश्रव्य उससे भी ऊपर हो गया ना। तो उसी तरीके से यहां है, वायलेट से भी अधिक एनर्जी किसके पास है? अल्ट्रा वायलेट के पास। अब देखो रेड, यहां इसकी बात करें, IR इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, इसकी हिंदी है अवरक्त। रक्त का कैसा रंग है जी तुम्हारे? काला है, लाल, ठीक। औ माने कम, ठीक। तो लाल से भी कम किसका है? अवरक्त किरणों की एनर्जी। रेड से भी कम एनर्जी है IR की, ठीक। अवरक्त किरणें, IR इंफ्रा रेड, ठीक। रेड से भी कौन कम, किसकी एनर्जी कम है? और समझ रहे होगे, अरे पढ़े होगे मैथ में जी, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। जब ऊपर उठ के ताकते हो तो कौन सा कोण आता है? उन्नयन, और नीचे वहां ताकते हो तो अवनमन कोण। अव माने कम, नीचे। रेड से भी नीचे एनर्जी किसकी है? IR की, इंफ्रारेड, ठीक। उससे भी कम एनर्जी किसकी है? माइक्रो। माइक्रो माने ज्यादा होता है कि कम जी? माइक्रो माने छोटा, नहीं कहते हैं माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो माइक्रो माने कम, तो IR से भी कम कौन है? माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव से भी कम है रेडियो वेव, रेडियो तरंगों की ऊर्जा सबसे कम। ये तो हम समझ गए, दिमाग में बैठ गया कि कॉस्मिक की एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद गामा की, गामा पहलवान, फिर मैडम यक्स, फिर UV IR, हाइटानिक यहां से देख लिए। U से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल, दृश्य। अब विजिबल में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नीला से लाल जा रहा है ये, ठीक। फिर I से IR, M से माइक्रोवेव, R से रेडियो वेव। सबसे कम एनर्जी इसकी है। क्या मतलब रहा जी इन सबका? इसका मतलब उपयोग कैसे हम करें, क्या यूज है इनका? तो देखो, तुम्हारे रसायन शास्त्र में जिन पर काम ज्यादा करना है वो ये नीचे हैं, ये यहां तक माइक्रो, UV से लेके माइक्रोवेव तक तुम्हारे केमिस्ट्री में आगे तक यूज होंगे। ये भी यूज होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करना है, ये एनर्जी ज्यादा ना है। तो एनर्जी ज्यादा है तो इसका काम क्या है? देखो, जैसे हमने लिख दिया A सिंगल बॉन्ड B, ठीक। A और B जुड़े हैं, A सिंगल बॉन्ड B, एक इलेक्ट्रॉन A का और एक इलेक्ट्रॉन B का। इस बॉन्ड को तोड़ना है,
इस बॉन्ड को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए तो वह अल्ट्रावायलेट इस रेंज की एनर्जी जो होगी वह बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है, बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम है। कौन? अल्ट्रावायलेट। इस रेंज की एनर्जी, जैसे कंपाउंड है, इस कंपाउंड पर एनर्जी फॉल किया तो जैसे ही एनर्जी गिरेगी, कौन सा? यूवी का एनर्जी अगर फेंकते हो तो यूवी पर्याप्त है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। ये दोनों जुड़े हैं, बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कौन सी एनर्जी? यूवी। विजिबल क्या करेगा जी? ई तो ज्यादा था तो बॉन्ड को तोड़ रहा था, अब थोड़ा एनर्जी कम करो। तो एनर्जी कम करोगे तो क्या होगा? विजिबल की हम बात करें तो यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है तो बॉन्ड तोड़ेगा, है इलेक्ट्रॉन को जंप कराना हो। इस रेंज की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां जाएगा जी? ससुरारी जाएगा? नहीं, ससुरारी नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। इसको मिटाएं, यहां समझाते हैं। देखो, आते हैं बोर पे। ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक हो गया। रदरफोर्ड ने बताया था, किसने? रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक पॉजिटिव होता है। उसके बाद बोर ने जोड़ दिया क्या? हाई पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे तमाम कोष हैं। इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, इस पर लाइट आके गिरी और विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र की एनर्जी, इस रेंज की एनर्जी जब गिरेगी तो यह इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, नीचे से ऊपर भाग सकता है। बोर ने यह बात कही थी अपने मॉडल में। क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है, या तो वह ऊर्जा ग्रहण करे या निष्कासित करे। यदि इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा लेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा निकालेगा। नीचे से ऊपर जाने में काहे एनर्जी ले रहा है जी? किसी बच्चे ने विचार किया कि हम कह दिए बोर का मॉडल पढ़ाते समय इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा। ऐसा क्यों जी? देखो, ये इलेक्ट्रॉन समझो, ये हमने एनर्जी लेवल लिया, यहां इलेक्ट्रॉन पर दिखा दिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव, और नाभिक क्या है? पॉजिटिव। आकर्षण बल है जी, इसको भगाना है ऊपर। इस आकर्षण को तोड़ोगे तब ना ऊपर भागेगा। इस अट्रैक्शन को तोड़कर एनर्जी फेंकना है, तो अट्रैक्शन है, इस वजह से एनर्जी लग रही है। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो अट्रैक्शन के कारण नीचे खींचता अपने आप चलाएगा तो एनर्जी निकालेगा। ठीक, चलो इस पर आते हैं। अब बोर को यहां पकड़े, अब इसको दिखाते हैं। विजिबल रीजन की एनर्जी जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा, यानी यह इतनी ही एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सके। अब थोड़ा और समझो, जैसे मान लो तुम जाते हो किसी होटल में खाना खाने के लिए, तुम्हारे जेब में मात्र 20 रुपए हैं, तो क्या 20 रुपए में खूब अच्छा भोजन कर लोगे? नहीं, तुम्हारी पॉकेट जो है कह रही है क्या कि केवल चाय पियो और चलो, नहीं तो बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ठीक है, यानी जितनी मुद्रा है उस हिसाब से ही तो काम करोगे। अल्ट्रावायलेट के पास एनर्जी ज्यादा थी इसलिए बॉन्ड ब्रेक कर ले रहा था। विजिबल, इसके पास एनर्जी कम है। ठीक, इसके पास एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करा ले रहा है।
वो भी अभी पढ़ाएंगे थर्ड लेसन में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तब वहां और डिस्कस होगा। चूंकि अभी तुम आगे का पढ़े नहीं हो, इसलिए हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते हैं तुमसे। आईआर पे आते हैं। आईआर क्या करेगा? ई बॉन्ड जो देख रहे थे तुम ना, ये समझ में आ गया विजिबल का काम? इलेक्ट्रॉन की जंपिंग पर काम कर रहा है ये। इलेक्ट्रॉन के ये किया बॉन्ड ब्रेकिंग, ए सिंगल बॉन्ड बी, इस बॉन्ड को इसने क्या किया? तोड़ने का काम किया। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को जंप करा दे रहा है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में। इस रीजन में वो दिखाई देने लगेगा। इस रीजन की एनर्जी लगी तो वह दिखाई देने लगेगा। इसका काम क्या है जी? आईआर इसका काम है कि तुम्हें जो है, अगर मान लो कोई बॉन्ड है ए सिंगल बॉन्ड बी, इसमें कंपन पैदा कर सकता है। कंपन, वाइब्रेशन के लिए एनर्जी चाहिए। यहां इस रेंज की एनर्जी से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन के लिए है। किसके लिए? वाइब्रेशन है। और कम एनर्जी हो गई तो वो कंपन नहीं, रोटेट करेगा, घूमेगा। चाहे तो क्लॉक घूमे, एंटी जैसे घूमे, या रोटेट करने के लिए। ठीक? मॉलिक्यूलर रोटेशन, रोटेशन होगा माइक्रोवेव। इस रेंज की एनर्जी, यानी यह कंपाउंड है, इस कंपाउंड पर तुमने यूवी गिराया, अल्ट्रावायलेट, तो बॉन्ड को तोड़ सकता है वो। इतनी एनर्जी है। विजिबल, दिखने लगेगा। इस रेंज की एनर्जी लेगा तो दिखाई देने लगेगा। इस समय वाइब्रेशन होने लगेगा। ये रोटेशन के लिए, घूमने के लिए। हाई जंपर रेडियो वेव्स, हमारे काम का ये था। इसको समझने का उद्देश्य क्या था? तुम जा रहे हो पढ़ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और तुम्हें एनर्जी का ज्ञान ना हो तो तुम काम कैसे करोगे? अच्छा, यहां से तुम्हें रसायन शास्त्र में काफी काम करना है। एक चीज जरा यहां जान ले। एनर्जी देखो तुम, एनर्जी ई बराबर फार्मूला होता है, याद रखते मिटा के। चलो अब इसको मिटा ही देते हैं। इसको मिटा दिए। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ई बराबर होता है, ई बराबर एच न्यू। ई बराबर एच न्यू, न्यू आवृत्ति है। ठीक? अब न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। वैल्यू रखे एच न्यू की जगह सी बाई लैम्डा। पीछे ये सब आ चुका है, पीछे के लेक्चर्स में आ चुका है। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं तो पीछे का लेक्चर उठा के देख लेंगे। और 1/लैम्डा को कहते हैं न्यू बार, एच सी न्यू बार। ई है एनर्जी, एच नियतांक है, प्लांक नियतांक, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, एच प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू 6.626 सी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, लैम्डा वेवलेंथ, न्यू बार वेव नंबर। जरा समझ ले तो, जैसे यह एक वेव है ऐसे देखो, यह हो गया श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। इसके बीच की दूरी हो गई आयाम, 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 एम्पलीट्यूड। यहां आयाम 0 है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड ए, आयाम क्या ए बढ़ता जा रहा है, फिर धीरे धीरे घटते 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 0 पे आ गया। विपरीत दिशा में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर मैक्सिमम घटते 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 कहा जाए यहां आयाम कितना है? 0। यहां आयाम 0, यहां एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। यहां इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम। इन दोनों के बीच की दूरी यही है वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। इन दोनों के बीच की दूरी है ये वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। ठीक? थोड़ा एक और वेव बनाते हैं।
वेव को देखो, इसमें वेवलेंथ कम है, इसमें वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक, इतनी दूरी को अगर उठाएं तो वेवलेंथ ज्यादा है, और वेव नंबर तरंगों की संख्या इसमें अधिक है, इसमें तरंगों की संख्या इस दूरी में कम है। पढ़े होंगे फिजिक्स में। हम यहाँ के काम पे आते हैं। यहाँ का काम क्या कहता है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। देखते हैं, देखो यहां E बराबर h नहीं, तो क्या कह रहा है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा, 1 लेमडा, प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। कह रहा है वेव नंबर अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगी, एनर्जी भी अधिक होगी, लेकिन वेवलेंथ कम होगी। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेव नंबर भी ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ कम। समझा गया? चलो इसके आधार पर अब काम कर लेते हैं। थोड़ा सा वर्क इसमें रह गया है। हमने क्या देखा, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा, प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। E प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा और प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। सबसे अधिक एनर्जी किसकी देखे थे, कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा थी। उससे कम एनर्जी किसकी थी, गामा पहलवान, गामा रेज। उससे कम एनर्जी किसकी थी, मैडमैक्स, एक्सरे। उसके बाद मंत्र दिए थे UVIR ना, UVIR। अब इसमें आ गया हमारा अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल VISIBLE, उसके बाद IR, उसके बाद IMR, ये दिए थे। M से माइक्रो वेव, और उसके बाद क्या है, रेडियो, RADIO, रेडियो वेव। ठीक, इसमें हम दिखाए थे वेवज्ञो, क्या दिखाए थे, विजिबल में VIBGYOR, ये इसका था। ठीक है, चलो अब देख लो इससे क्या कहता है। ये कहता है एनर्जी अधिक है तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी और वेव नंबर भी ज्यादा होगा, तरंगों की संख्या अधिक होगी, लेकिन वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कम होगी। सबसे अधिक एनर्जी कॉस्मिक की, फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज्यादा होगी, वेव नंबर भी ज्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ कम होगा। सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की। ठीक, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेव नंबर कम, लेकिन लेमडा सबसे ज्यादा। देखे होगे कभी तुम रेलवे में चाहे खतरे का निशान लाल रंग का लिया जाता है, क्यों लाल रंग क्यों रखा जाता है जी, इसीलिए कि इसका वेवलेंथ ज्यादा है। सभी रंग देख रहे हो, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, रेड कलर की है, तो जल्दी दिखाई देगा, दूर से दिखेगा। इसलिए खतरे का घंटी कैसा रखते हैं, खतरे का निशान लाल रंग का रखा जाता है, एक रेड कलर सबसे अधिक है। और ध्यान दो, ये है ब्लू, ये तीनों को देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, बैगनी कहो, जामुनी कहो, नीला कहो, कुल नीला ही तो है। तो ये ब्लू कलर हमारा है और इधर लाल की तरफ बढ़ रहा है। देखो नीला छोड़े धीरे धीरे हरा, फिर धीरे धीरे पीला, और पीला से करते करते नारंगी, और नारंगी से लाल। अगर हम इधर जाएंगे तो कहेंगे रेड शिफ्ट,
और इधर जाएंगे तो कहेंगे ब्लू शिफ्ट, नीला की तरफ इधर भागो तो ब्लू शिफ्ट, इधर जाओगे तो रेड शिफ्ट। यानी वेवलेंथ लेमडा बढ़ता जाए तो रेड शिफ्ट और लेमडा घटता जाए तो ब्लू शिफ्ट। हमें लग रहा है कि तुम्हें एनर्जी के बारे में काम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। जब हम अभी पढ़ाएंगे देव ब्राउनी का इक्वेशन, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यहां भी जरूरत पड़ेगा। बताओ तो जरा हमको, जैसे मान लो ए सिंगल बॉन्ड बी है, इस बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए किस रेंज की एनर्जी चाहिए, बोलो। वेरी गुड, कौन सा? यूवी, अल्ट्रा वायलेट, ठीक। चलो एक और प्रश्न करते हैं। एक या पदार्थ ए है और दूसरा सबस्टेंस बी है, इस पर भी लाइट पड़ी और इस पर भी लाइट पड़ी। इस पर जब लाइट पड़ी तो यह दिखाई देने लगा, लाल पीला नीला जो भी रंग का दिखाई दे। ए पर लाइट पड़ा और ए दिखने लगा, तो बताओ ए पर कौन से रेंज की एनर्जी पड़ रही है? विजिबल, इसलिए दिखाई दिया। विजिबल रीजन की एनर्जी ले रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है, ठीक। बी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब विजिबल रेंज की एनर्जी नहीं ले रहा है, आउट ऑफ रेंज है वो, विजुअल से आउट ऑफ रेंज है, उसके रेंज का नहीं है। एक बात और समझो, मोनोक्रोमैटिक बीम, मोनोक्रोमैटिक CHRO, क्रोमैटिक बीम, BEAM, मोनोक्रोमैटिक बीम, इसका मतलब समझ लो। यहीं पर इतना सीखे तो कुछ और जान लो। मोनो मतलब होता है एक, क्रोम मतलब होता है कलर, एक वर्णी प्रकाश या पुंज, एक वर्णी प्रकाश पुंज। मोनोक्रोमैटिक बीम का मतलब हुआ एक वर्णी, मतलब देखो इसका मतलब क्या रहा। मान लो हम जैसे एग्जांपल बीच में लिए थे सन का, या SUN सन, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं तो इसमें हर प्रकार की एनर्जी होती है, कॉस्मिक भी है, गामा भी है, इसमें हर प्रकार का है, कॉस्मिक भी है, गामा भी है, एक्सरे भी है, यूवी भी है, हर तरह की एनर्जी का है, ठीक। अगर कोई प्रकाश हो और उसमें जितने ये फोटान दिख रहे हैं, फोटान माने एनर्जी पैकेट या क्वांटा, जितने ये फोटान दिख रहे हैं, इन सब की एनर्जी एक ही रेंज की हो, चाहे तो सब यूवी हो, चाहे तो सब विजिबल में हो, किसी एक रेंज में हो, एक ही तरह की एनर्जी सभी फोटान की हो, तो उसे कहेंगे मोनोक्रोमैटिक बीम। एक रेंज की एनर्जी, एक ही तरह की एनर्जी हो तो उसे कहेंगे क्या? मोनोक्रोमैटिक बीम कहा जाएगा, ठीक। चलो अब हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। डिस्टर्बेंस हो गया था। हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो यह एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। दो तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा तुमको, एक अवशोषण और दूसरा उत्सर्जन। यह हो गया मान लो न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल फर्स्ट, एनर्जी लेवल सेकेंड, एनर्जी लेवल थर्ड, ये एनर्जी लेवल हो गए। हमने यहां एक कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे खींचिए। चलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। देखें तो देखिए हम ये बोर का मॉडल उठाए, ये हो गया नाभिक, जिसको रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था। नाभिक पॉजिटिव होता है, रदरफोर्ड ने बताया ही था। उसके बाद ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा
कोश की अवधारणा जो है बोर ने दी। ये तमाम एनर्जी लेवल हैं, ऊर्जा स्तर है। यहां वही चीज हमने एक दूसरा आइटम ले लिया। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, ठीक, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा, और यहां हमको मिलेगा क्या? एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन की अंग्रेजी अवशोषण, अवशोषण स्पेक्ट्रम। नीचे से, निम्न ऊर्जा स्तर से यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में, यानी ऊपर की ऑर्बिट से नीचे की ऑर्बिट में, अर्थात ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आएगा, तो एनर्जी निकालेगा और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इमिशन WSION, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो दो तरीके का स्पेक्ट्रम मिलेगा। हायर एनर्जी लेवल, हायर क्लासेज में जाओगे तो तुमको और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अभी ये जानो, स्पेक्ट्रम को स्पेशली तुमको डिस्कस करना है हायर क्लासेज में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। नीचे से ऊपर गया, एनर्जी लिया, अवशोषण स्पेक्ट्रम मिला, एब्जॉर्प्शन मिला। ऊपर से नीचे आया, एनर्जी निकाला, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, ठीक। तो जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी चर्चा करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वह कौन सा है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। पहला पॉइंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम चर्चा किए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। क्या समझ में आया इससे? इससे हमें समझ में आया इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ जंप करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रहा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज मिलती है। कौन कौन है जरा देखते हैं। 5 सीरीज, बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है। 5 श्रेणी का नाम याद, तो बाकी चीजें तो एकदम आसान। पहला है लाइमन, दूसरा बामर, दूसरा कौन है? बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये सब नाम है जी साइंटिस्टों के। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। जरा ये 5 नाम हमें बता दो तो कौन कौन है? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। इतना तुम्हें ध्यान में बैठ गया, खत्म हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यही याद करने की चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठानी थी। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। एक और श्रेणी मिलेगी हम्फरी। कौन सी? हम्फरी। इसके बाद ठीक, चलो देखते हैं। ये तुम्हारा जो है एनर्जी लेवल की बात करें तो मान लो हमें एनर्जी स्टेट खींच दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींच दिए। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यहां से आया, एक और खींच देते हैं। लो, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, डॉट डॉट डॉट, n बराबर 7 8 और कर सकते हो।
ये एनर्जी स्टेट है, नाभिक यहां है, न्यूक्लियस यहां है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है बताओ? उत्सर्जन। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में आए, कहीं से पहले में आया, 7वां से पहला, 6वां से पहला, 5वां से पहला, चौथा से पहला, तीसरा से पहला, दूसरा से पहला, लाइमन श्रेणी मिलेगी। कौन सी? लाइमन। अगर ऊपर से आया दूसरा में, कहीं से दूसरा में आए, 7वां से दूसरा, अनंत से भी दूसरा में आए, कहीं से सेकंड में आता है, तो हमको मिलेगा बामर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? बामर श्रेणी। अब इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरा में आए तो तुम समझ गए होगे कौन सी श्रेणी मिलेगी? पाश्चान। ऊपर से आया चौथा में, कौन सा मिलेगा? ब्रैकेट। अनंत से एक इलेक्ट्रॉन अनंत से चौथा में आके गिरता है तो क्या होगा? ब्रैकेट। अब 5वां में गिरेगा तो फुंड। कौन सा आएगा? फुंड श्रेणी प्राप्त होगी। और कहीं ऊपर से, अभी और ऊपर है, वहां से 6वां में गिरेगा तो हाम्फरी। कौन सा? हाम्फरी श्रेणी प्राप्त होगी। देखे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में आता है, पहले कोष में गिरता है, तो हमको लाइमन मिलेगा। ऊपर से कहां गिरा रहे हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहला में आया, लाइमन, दूसरा में गिरा, बामर, तीसरा में पाश्चान, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, फिर हाम्फरी। थोड़ा और समझो। लाइमन कहां मिलेगा जी? लाइमन यूवी रीजन। कितना एनर्जी निकालेगा? तो यूवी रीजन में। तो लाइमन श्रेणी यूवी रीजन में प्राप्त होती है विजिबल में, VISIBLE, विजिबल। पाश्चन IR, 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 बाकी सब IR में। सिंपल याद रख लो, UVIR, UVIR, UVIR याद रखोगे, UVIR। तो ये हो गया लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, और बाकी सब IR में। चलो हमको बताओ इसमें कौन सी सीरीज दिखाई देगी? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड में कौन तुम्हें दिखेगा? देखो तो जरा, बामर दिखाई देगा, विजिबल में है। ठीक, वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, अगला हम इसके आगे चर्चा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही करेंगे, वीडियो नंबर 2 में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। ठीक है, अभी हमारे काम की चीज दिमाग में क्या बैठी? हम जाने एनर्जी सीक्वेंस के बारे में। सबसे ज्यादा कॉस्मिक, उससे कम गामा पहलवान, फिर मैडम यक्स, फिर UVIR। फिर हम देखे कि अल्ट्रावायलेट क्या था? बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा था। उसके बाद विजिबल में जो आया वो दिखने लगा। ठीक है, IR क्या किया? कंपन करा रहा, वाइब्रेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो IR के पास है। रोटेशन माइक्रोवेव में ना, तो इस चीज को देखे। फिर हम देखे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, इसमें 5 श्रेणी मिल रही है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ये 5 नाम याद रहेंगे तो तुमको अब बाकी चीजें तो हम सिखा ही देंगे कि कैसे क्या है। ठीक, तो यह वीडियो काफी लंबा है, अब सेकंड वीडियो में इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो होगा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पर ही।